विवेकानंद जी ने कहा कि धन कमाना चाहिए और धन दो प्रकार के होते हैं। पहला धन है जिससे हमारा जीवन चलता है, जिससे खाने पीने और रहने का खर्च चलता है। दूसरा धन है जिससे हमारा चरित्र अच्छा बना रहता है। ये दोनों ही धन हमें कमाना चाहिए। स्वामी जी ने अपनी बात समझाने के लिए एक कहानी भी उस शिष्य को सुनाई। उन्होंने कहा कि एक व्यापारी अपने नौकर के साथ ऊंट खरीदने के लिए गया और उसने एक ऊंट पसंद किया। ऊंट खरीदकर अपने घर ले गया। घर पहुंचकर उस व्यापारी ने ऊंट की पीठ की से गादी हटाई तो वहां एक हीरों से भली थैली मिली। व्यापारी ने हीरे देखे तो वह समझ गया कि ये ऊंट के मालिक के हैं। व्यापारी के नौकर ने हीरे देखे तो वह बहुत खुश हो गया। उसने कहा कि हमें तो ऊंट के साथ खजाना भी मिल गया है। व्यापारी ने उससे से कहा कि हम सिर्फ ऊंट खरीद कर लाए हैं, इन हीरों पर अपना कोई हक नहीं, इसलिए हमें ये लौटाने होंगे। व्यापारी तुरंत हीरों की थैली लेकर ऊंट बेचने वाले के पास पहुंच गया और थैली लौटा दी। ऊंट का व्यापारी अपने ग्राहक की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुआ। उसने ग्राहक को एक हीरा देने की इच्छा बताई, लेकिन ईमानदारी व्यापारी ने हीरा लेने से मना कर दिया। जब हीरों के मालिक ने बार बार हीरा रखने की बात कही तो ऊंट खरीदने वाले ने कहा कि मैंने तो पहले से ही 2 हीरे रख लिए हैं। ये बात सुनते ही हीरों का मालिक गुस्सा हो गया। उसने तुरंत ही थैली के हीरे गिने तो वह पूरे थे। हीरों के मालिक ने कहा कि थैली में हीरे तो पूरे हैं, आपने कौन से 2 हीरे रखे हैं? ऊंट खरीदने वाला व्यापारी बोला कि मैंने ईमानदारी और आत्मसम्मान नाम के 2 हीरे रखे हैं। मेरे पास ये 2 हीरे हैं, इसीलिए आपको पूरे हीरे मिले हैं। इस प्रसंग की सीख ये कहानी सुनाने के बाद विवेकानंद जी बोले कि ईमानदारी और आत्मसम्मान भी धन की तरह ही हैं। हमें इन्हें भी बनाए रखना चाहिए, तभी जीवन में सुख शांति मिल सकती है। दोस्तों, ये कहानी स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी हुई एक मोटिवेशनल कहानी है। इस कहानी से हम सबको एक नई दिशा निर्देश मिलते हैं। एक व्यक्ति ने स्वामी जी का मजाक उड़ाने की कोशिश की थी। स्वामी विवेकानंद के ज्ञान और बुद्धि की ख्याति दूर दूर तक फैल रही थी। कई लोग हर रोज उनसे मिलने आते थे। कुछ लोग बहुत कठिन प्रश्न पूछ लेते थे, लेकिन विवेकानंद बहुत ही सरलता से उनका जवाब दे देते थे। सरल और सटीक जवाब सुनकर लोग उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करते थे। ऐसे ही एक दिन एक व्यक्ति ने सोचा कि आज स्वामी जी से कोई ऐसा प्रश्न पूछता हूँ जिसका जवाब वे न दे पाए। उस समय वहाँ कई लोग बैठे थे। सभी के सामने उस व्यक्ति ने स्वामी जी सवाल पूछने की इजाजत मांगी। स्वामी जी ने कहा कि पूछो जो पूछना चाहते हो। व्यक्ति ने पूछा कि स्वामी जी बताइए, कबीरदास जी ने दाढ़ी क्यों रखी थी? विवेकानंद को समझ आ गया कि ये व्यक्ति सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए ऐसा सवाल पूछ रहा है। उन्होंने युवक से कहा कि अगर कबीरदास जी दाढ़ी नहीं रखते तो आज आप मुझसे पूछते कि उन्होंने दाढ़ी क्यों नहीं रखी। ये जवाब सुनते ही वह व्यक्ति लज्जित हो गया और वहां से चुपचाप चला गया। वहां बैठे सभी लोग विवेकानंद के ज्ञान के सामने नतमस्तक हो गए। कहानी की सीख, इस कथा की सीख यह है, हमें कभी भी ज्ञानी लोगों का मजाक उड़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऐसी कोशिश करने पर हम खुद ही मूर्ख साबित हो जाते हैं। ज्ञानियों को हमेशा मान सम्मान देना चाहिए, इससे हमें भी सम्मान की प्राप्ति होती है। स्वामी विवेकानंद एक डॉक्टर का बहुत सम्मान करते थे। वह उनसे कहते थे कि आप मन, वचन, कर्म और आचरण से सन्यासी हैं। मुझे आपके भीतर बड़े सद्गुणों के दर्शन होते हैं।
डॉक्टर साहब बेहद साधारण तरीके से रहते थे। उन्हें देखकर कोई यह अंदाजा नहीं लगा पाता था कि वह कोई बहुत बड़े डॉक्टर हैं। एक दिन वह पैदल अपने दवाखाने जा रहे थे। बारिश होने वाली थी। एक आदमी को अपनी छत ठीक करनी थी। मदद के लिए उसने एक मजदूर को बुलाया था और दरवाजे पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। उधर से जा रहे डॉक्टर साहब को सामान्य व्यक्ति समझ उनसे बोला कि छत ठीक करने में आप मेरी मदद कर दें। मजदूर को बुलाया था, वह आया नहीं। मैं आपको पारिश्रमिक दे दूंगा। डॉक्टर उस आदमी के कहे अनुसार छत ठीक कराने में लग गए। उसी सड़क से वहां के एक बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति गुजर रहे थे। डॉक्टर साहब को यह सब करते हुए देख वह बोले, यह आप क्या कर रहे हैं? जवाब मिला, आज मुझे रोगियों के इलाज बदले यह काम ज्यादा ठीक लगा। इस सज्जन ने मुझसे सहायता मांगी, सो मैं मदद कर रहा हूँ। जब यह बात झोपड़ी वाले उस व्यक्ति ने सुनी तो वह पानी पानी हो गया। वह उनके पैर पकड़कर बोला, मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने बड़े आदमी हैं। डॉक्टर साहब ने कहा, मैं और मेरे एक मित्र विवेकानंद मानते हैं कि धर्म को किताबों से निकालकर आचरण में ढालना होगा। आपने तो मुझे अपने धर्म को दो आचरण में ढालने का सुअवसर दिया। मुझे आज बहुत बड़ा लाभ हुआ है। यह थे बंगाल के प्रख्यात डॉक्टर ना। बाद में विवेकानंद ने उनकी यह कहानी सुनाई और संदेश दिया कि हम लोगों के जीवन में जो सबसे खराब ग्रह है वह है अहंकार, और अहंकार सिर्फ सेवा से ही मिट सकता है। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें। कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।